क्या ऐसी मिथ है इसके बारे में, क्यों लोग इससे, कुछ लोग दूर भागते हैं और कुछ लोग हैं कि डिपॉजिट पे डिपॉजिट करने के बावजूद भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये कैसा बिजनेस है कि जो आपका दोस्त ने आपको शेयर किया, बताइए मैं कर रहा हूँ, तो आपने भी अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल की और आप भी करना शुरू हो गए। मेरी एक बुक है, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत। उस बुक में मैंने 50 हैबिट्स बताई हैं एक कामयाब ट्रेडर के अंदर। हम यहाँ पे कलाम में आए क्यों आए? एग्जैक्टली, फॉर द लर्निंग, सेक ऑफ लर्निंग। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर अर्निंग नामुमकिन बात है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को हमारा ही मुफाद समझ रहे होते हैं कि मेंटोर का मुफाद समझ रहे होते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है ना, वो डॉक्टर की सर्विस है। बिल्कुल, चाहे वो अपने दोस्त को फ्री लिख के दे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर वो पेड लिख के दे, दोनों सूरतों में वो आपके फायदे के लिए है। ट्रेडिंग दुनिया का मुश्किल तरीन जॉब। फजूल बहस के विच मेथड इज बेस्ट, विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट, भाई जो तुझे आता है वही बेस्ट है। जब आप लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि छोटी इक्विटी को ग्रो नहीं किया जा सकता। मेरा ही अपना मानना है कि 10-20 डॉलर से आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर तुम इतना ही कमाते हो इस फील्ड से, अगर तुम वाकई ही इतने अच्छे ट्रेडर हो, तो भाई तुम फ्री क्यों नहीं सिखाते, तुम इसका चार्ज क्यों कर रहे हो? ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं ना, हमारे का मुंह थोड़ी बंद कर सकते। बिल्कुल। एक उस्ताद से कहा जाए जो कि डॉक्टर बना रहा है लोगों को, डॉक्टरी पढ़ा रहा है, उसको कहा जाए कि यार तुम इतने ही अच्छे डॉक्टर थे या इतने अच्छे पढ़ाने वाले, तो खुद क्यों नहीं एक सर्जन बन गए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ, वीकली फोरकास्ट लेके आती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो ला रही हूँ ना, एक ऐसी शख्सियत जो कि किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं है। राहील नवाज़ भाई से हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी डिस्कशन हमारी आज की होगी, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम कवर करें, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो इंशाल्लाह हम कमेंट बॉक्स में चेक करते रहेंगे। तो बात करते हैं राहील नवाज से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। बता रहे इस पॉडकास्ट के लिए हमें स्पेशल कलाम आना पड़ा है भाई और इस ठंड में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो वो कहता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, भैया पॉडकास्ट पे भी लिखा है जगह का नाम। तो ये जगह है भैया, इतनी ठंड में बाहर बिठा दिया। तकरीबन टेम्परेचर 5 है यहाँ पे। हाँ, तो कलाम में हम इस वक्त, और बहुत ही मज़े का टेम्परेचर है, और उससे भी ज़्यादा कंपनी बहुत अच्छी है राहील भाई की। और राहील भाई के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। राहील भाई, मैं आपसे फॉरेक्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगी। फॉरेक्स के हवाले से बहुत से लोग हैं जो बिगिनर लेवल पे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं पर नहीं आ रहे, बहुत से ऐसे हैं जो आकर भी चले गए। तो क्या ऐसी मिथ है इसके बारे में, क्यों लोग इससे, कुछ लोग दूर भागते हैं और कुछ लोग हैं कि डिपॉजिट पे डिपॉजिट करने के बावजूद भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके सवालों के तो काफ़ी ज़्यादा पहलू निकल आए हैं। 2, 3, 4 क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिए हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी बिज़नेस है, दुनिया को कोई भी पेशा है, उसको अडॉप्ट करने से पहले उसकी बाकायदा स्टडी होती है। एग्जैक्टली। 10 साल, 15 साल, 16 साल आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको एक लो जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है, या लो प्रोफाइल से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम बिल्डअप होता है। ठीक है, आप एकदम से जनरल रैंक पे नहीं चलते जाते, कर्नल रैंक पे नहीं चलते, आप स्लो एंड स्टडी विद द रेस चलते हैं। तो ट्रेडिंग को लोगों ने इतना ही आसान समझ लिया, इसकी वजह से वो लोगों के लॉसेस होते हैं। वो कहते हैं कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर ना समझो। तो अगर आप अपने बिज़नेस को अपना दुश्मन ही समझ लें, इस बिज़नेस को, तो आप उसको इतना कमज़ोर जब समझते हैं ना, उसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। ये कैसा बिज़नेस है कि जो आपका दोस्त ने आपको शेयर किया, बताइए मैं कर रहा हूँ, तो आपने भी अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल की और आप भी करना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ये कोई बिज़नेस नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये प्योर गैम्बलिंग हो जाती है, या कुछ लोग फन या इंटरटेनमेंट के लिए शुरू करते हैं, और वो कहते हैं जी हमें तो कोई प्रॉफिट की गर्ज नहीं है, और बाद में नाम देते हैं जी मैंने इसमें लॉस किया। एग्जैक्टली। वाई? ब्रदर, मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोग लर्निंग से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि लर्निंग का कंसेप्ट तो मैंने ऐसे देखा है कि लोगों में है ही नहीं है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि शायद डिपॉजिट करवाना है और पैसा कमाना है। तो आपका इस हवाले से क्या पैगाम है इन लोगों के लिए? देखिए, जो मेरी एक बुक है, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत। उस बुक में मैंने 50 हैबिट्स बताई हैं एक कामयाब ट्रेडर के अंदर। जो एक कामयाब ट्रेडर होता है ना, वो सबसे पहले अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल।
तो लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट योर सेल्फ। नो डाउट। हम यहाँ पे कलाम में आए क्यों आए? एग्जैक्टली। फॉर द लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, मीट एंड ग्रीट, लेट्स एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, हम फैमिली के साथ आउटिंग पे चले जाते बिल्कुल। हैं, तो आल्सो इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ। सो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करने से कंजूसी करते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, हम कहते हैं कोर्स ले लो, वो कहते हैं नहीं पहले मैं ट्रेडिंग करूँगा, आप मेरा अकाउंट बनवा दो, डिपॉजिट कर दो, ऐसा ही है। तो उससे मैं प्रॉफिट करके ना फिर बाद में आपकी फीस पे कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है राहिल भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये कैसा बिजनेस है भाई, और ये कैसी ट्रांजैक्शन है? और एक चीज़ और राहिल भाई, अगर हम किसी को समझा भी रहे होते हैं कि भाई लर्निंग की तरफ आएँ, लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने अर्निंग करनी है तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर अर्निंग नामुमकिन बात है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को हमारा ही मुफाद समझ रहे होते हैं, कि मेंटोर का मुफाद समझ रहे होते हैं, कि शायद अगर ये बंदा मुझे समझा रहा है या मेंटोर ये मुझे समझा रहा है तो शायद इसमें इसकी अपनी ही कोई ग्रीड है। देखें, इसमें ना आप एक शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाके आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ चूज़ करते हैं कि ये मैंने ख़रीदनी है, और दुकानदार कहता है कि इसमें आपका फ़ायदा नहीं है, आपका इस प्रोडक्ट में फ़ायदा है। तो भाई आप चाहे ये वाली प्रोडक्ट ख़रीदें या बी प्रोडक्ट ख़रीदें या सी प्रोडक्ट, वो तो जारी दुकानदार की है और उसको हर हाल में अर्निंग होनी ही होनी है। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लोग आते हैं और हमको उनको एडवाइस करते हैं, इवन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है और आप कोई और मेडिसिन खाना शुरू कर दे, बिल्कुल, तो क्या होगा? उसका अल्टरनेट रिएक्शन होगा, उल्टा नुकसान होगा उल्टा। तो यही चीज़ है भाई, दुकान तो हमारी चल रही है सीधी बात है। यानी कि हमारे वेरी फॉरवर्ड या देखें, अगर आपके पास एक बंदा आया तो आपका स्टूडेंट है, आपका क्लाइंट है, आपका कोई दोस्त है, तो वो आपसे आपकी सर्विसेज ले रहा है। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है ना, वो डॉक्टर की सर्विस है। बिल्कुल। चाहे वो अपने दोस्त को फ्री लिख के दे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर वो पेड लिख के दे, दोनों सूरतों में वो आपके फ़ायदे के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग समटाइम इसको समझ लेते हैं कि शायद ये अपने फेवर में कोई चीज़ लिख रहा है जो कि उनके अगेंस्ट चली जाती है। और बेसिकली वो ये चीज़ नहीं समझते कि हम अपने एक्सपीरियंस से इनको ये चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने अर्ली डेज में बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए हैं। और ऑब्वियसली अगर आप आज इस मुकाम पे खड़े हैं या मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ तो हम ऐसे नहीं बैठे, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। वो समझते हैं शायद हम उनसे पता नहीं कितना कमा लेंगे कि वो कोर्सेज़ की तरफ ना आए। मैं खुद इनको यही अपनी कम्युनिटी के अंदर भी, अपने चैनल पर भी बार बार लोगों को इस चीज़ के हवाले से अलर्ट करी होती हूँ कि भाई लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। अच्छा राहिल भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि बहुत से लोग प्रॉफिटेबल होते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते। अब बहुत से लोगों के मसले मसाइल होते हैं कि वो अगर उनका लॉस चल रहा है वो मज़ीद डिपॉजिट करवा रहे हैं, लॉस चल रहा है मज़ीद डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है जो बिल्ड नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यू आने वाले ट्रेडर्स के लिए। तो प्लीज़ हमें इसके बारे में ज़रूर थोड़ा गाइड करें कि हम अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा आपने। अभी हम ये इस महफिल में बैठे हुए थे, थोड़ी देर पहले तो इसी चीज़ का जिक्र हो रहा था। तो भाई कह रहे थे कि मैं बड़ा लेज़ी हो गया हूँ ट्रेडिंग में आने की वजह से। तो मैंने उनको बताया कि एक ट्रेडर कभी भी लेज़ी नहीं हो सकता। ट्रेडिंग के लिए आपको बड़ा पंक्चुअल होना पड़ता है। ट्रेडिंग दुनिया का मुश्किल तरीन जॉब है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी ही पड़ेगी। आम कोई भी बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक हेल्थी माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। आपको अच्छा फूड लेना ही पड़ेगा। आपको ये डॉक्टर कहते हैं अच्छी हेल्थ के लिए जंक फूड से दूर रहें, तो आपको ट्रेडिंग के लिए भी जंक फूड से दूर रहना है। उसके बाद आपको प्रॉपर उठ के मार्केट को स्टडी करना है। आपने चाहे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करनी है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन सुबह स्टार्ट हो, बिल्कुल ऐसे ही है, नमाज के बाद, एक्सरसाइज के बाद, हेल्थी माइंडसेट के साथ। जो ट्रेडिंग के अंदर जो डिसीजन पावर है जी जी, वो एनर्जी आपके जिस्म में प्रोड्यूस होती है आपके ब्लड के थ्रू। एग्जैक्टली। अगर आपके ब्लड की सर्कुलेशन स्लो है तो आपका जो माइंड है ना, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा और आप लेजी हो जाएंगे। आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है, आप प्रेशर में आके लेजीनेस का शिकार होकर उसको क्लोज नहीं करेंगे। हालांकि वहां पे आपके शार्प होने की जरूरत है एंड आपको उसको कट करना है। अब ये जो लॉस को बियर करने की हिम्मत है, उसको उस पॉइंट पे कट करने की हिम्मत है, वो कब आएगी? जब आप शार्प होंगे। देखिए, आप कह रहे होंगे सर उंगली तो हिलानी है। भाई उंगली हिलाने के लिए भी एनर्जी यहाँ पे आएगी। Exactly. और इसमें
हमने अपने दिमाग को एनर्जी देनी है। जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, आप एक हेल्थी माइंडसेट को प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली लॉस एक कैंसर है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लॉस होता है, समझ लें कि आपकी बॉडी में कैंसर हो रहा है, और लोग उसको कट नहीं करते, समझ लें वो आपको बीमारी की तरह लग वो रहा है। एक ट्रेड से शुरू होता है जी। एग्जैक्टली। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त है, तो उनको हमने चार्ट बना के दी। बेसिकली हम ना हर एक को उसका ट्रेडिंग प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग प्लान बना के भी देते हैं सम केसेस में। और मेरा दोस्त था तो उसको ट्रेडिंग प्लान बना दिया कि वीक में इतना करना है, मंथ में इतना करना है। तो उसने जो ना 2 महीने की प्रोग्रेस की और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना लिया, टारगेट के ऊपर चला गया। जी जी। तो अपने अकाउंट को राउंड फिगर करना था। लेट्स सपोज उसने 10,000 का प्रॉफिट बनाना था, तो 9,900 बना लिया। तो उसने सोचा यार क्या 10 ही तो हैं, थोड़े से और कर लेता हूँ। मैंने उसको बोला यार तुम्हारा टारगेट हिट हो गया, इसको रहने दो, Exit कर दे। आप छोड़ दो अभी ट्रेडिंग, यू आर गुड टू गो, आप नेक्स्ट मंथ देखिएगा। मैं कहा राउंड फिगर करते हैं सर, मज़ा नहीं आ रहा। राउंड फिगर के चक्कर में एक ट्रेड ली गई। ये जो कैंसर की एग्जांपल दी गई ना, ये एक ट्रेड आ गई, उसको वो लॉस में चली गई। उसको बचाने के लिए एक और, अच्छा ये जो नई ट्रेड एग्जीक्यूट की अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग प्लान नहीं की, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी नहीं की, पैनिक में आके राउंड फिगर करके क्लोजिंग करने के चक्कर में ली गई। अब उसको बचाने के लिए एक और ट्रेड, अच्छा एक झूठ को छुपाने के लिए एग्जैक्टली कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही है। इसी तरीके से उस ट्रेड को कवर करते करते ना सिर्फ वो सारा प्रॉफिट गया, बल्कि अकाउंट का भी, इक्विटी का भी 20% चला गया। ओह माय गॉड। तो ये इस तरीके से आपकी बॉडी में कैंसर की तरफ फैलता है। और इस तरीके से आपकी छोटी से छोटी गलती, जब आप अपनी स्ट्रेटजी से हटते हैं, जब अपने ट्रेडिंग प्लान से हटते हैं, जब आप स्टॉप लॉस से हटते हैं, इस तरीके से आपको बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आपको नुकसान होता है। फिर अच्छा भाई, एक और चीज़ है जो लोगों के माइंड में अक्सर होती है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों में से किस पे ज़्यादा गिरफ्त होनी चाहिए? हमारा कल सेमिनार भी था, तो उसमें शाहिद भाई जिक्र कर रहे थे जी जी बिल्कुल, कि जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो समझता है कि मैं फंडामेंटल से भी आगे हूँ, और जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो समझता है नहीं सारी दुनिया का फंडामेंटल, ये टेक्निकल कुछ नहीं। ये एक बिलीव है, मेरे अंदर बिलीव है, शाहिद को पता है कि मेरा बिलीव ये है कि मेरा टेक्निकल जो फंडामेंटल में फ्यूचर में होगा वो पहले बताएगा। ये मेरा बिलीव है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है। ये बिलीव आपको अपने मेथड पे होना चाहिए, चाहे कोई भी मेथड आपने लर्न किया है, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी तो बात आपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, उसकी पीक में जाओ और आपका बिलीव यही होना चाहिए कि भाई इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। फंडामेंटल करने हैं, फंडामेंटल के पीक पे जाओ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम सब कैटेगराइज भी कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एलीट वेव है, प्राइस एक्शन है, इसके अलावा हज़ारों स्ट्रेटजीज हैं, हज़ारों मेथड है। आप किसी एक मेथड को पकड़ लें और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी इस मेथड को टच कर रहे हैं, कभी उधर मुंह मार रहे हैं, कभी बेसिकली नुकसान भी ज़्यादा इसी तरह ही होता है लोगों का, क्योंकि एक चीज़ टिक के कर नहीं रहे होते हैं। फजूल बहस के विच मेथड इज बेस्ट, विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट। भाई जो तुझे आता है वही बेस्ट है। एग्जैक्टली। अब ये एक बात बताएं, हम इस्लामाबाद से स्टार्ट हुए हैं, कलाम आए, उसके रास्ते में कितने रेस्टोरेंट आए होंगे? बिल्कुल हज़ारों आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर रेस्टोरेंट की रेसिपी, टेस्ट अलग मिला है आपको। हाँ जी बिल्कुल, किसी का सेम नहीं है। यस। लेकिन उसके शेफ से बात करो, वो कहेगा ये सबसे बेस्ट है। हर बंदा अपनी चीज़ को बेस्ट कहेगा, और हर एक की बिक भी रही है, बिक भी रही है। लेकिन आप मैकडोनल्ड पे क्यों जाती हैं? क्योंकि एक ब्रांड है। आप KFC पे क्यों जाती हैं? वो भी एक ब्रांड है। नो, वहाँ पे एक जैसा टेस्ट मिलता है। आप दूसरी दफ़ा उस शॉप पे गए हैं, आप उससे बेहतर खाने नहीं गए, आप वही खाने गए हैं जो आपने परसों खाया था अपनी दोस्त के साथ, और अब आप अपने हस्बैंड को या फैमिली को लेके आई हो कि यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है और ये टेस्ट है इसका। अब अगर उसके शेफ़ ने उससे अच्छा डिलीवर कर दिया तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पुराना माइंडसेट लेके आए कि मुझे वो टेस्ट चाहिए। बिल्कुल सही बात कह ठीक रहे है। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, कुछ और क्यूरीज भी होती है लोगों की, उनमें से मेरी कोशिश है कि मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन करूं जो कि हमारे व्यूज़ जो उनसे है उनको जिन चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल होती है हम उसके बारे में डिस्कशन करें ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। इक्विटी के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का इक्विटी को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि $20 ले आएँ, $10 ले आएँ, $50 ले आएँ, इससे हम ग्रो कर लें और पता नहीं हम इससे एक दिन में ही अंबानी बन जाएंगे। तो ये एक चीज़ बहुत मैं थक गई हूँ लोगों को समझा के राहिल भाई कि आप लेस कैपिटल से ग्रो नहीं हो सकते, और इनमें कसूर इन बेचारों का भी नहीं है। बहुत से ऐसे हम जैसे ही इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इनका दिमाग ख़राब किया हुआ है कि आप $10 ले आएँ, $20 ले आएँ, $50 ले आएँ, और ये बेचारे थोड़े पोर्टफोलियो लगाते हैं और उनको बर्बाद करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप फ़िलासफ़ी झाड़ रही थी किसी और पे भी यही चीज़ कहते हुए, मैंने सोचा मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं अपना वर्जन आपके सामने पेश करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने कैमरे के सामने दोबारा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज किया। मैं इस मिथ के अगेंस्ट हूँ। मैं ये समझता हूँ मदीहा, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं ना आती तो आपको $100 दे दिए जाएँ या $1 लाख दे दिए जाए, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है। लेकिन राहिल भाई ज़्यादातर लोग सीख के आते भी तो नहीं है ना। छोड़ दें, उस पॉइंट को साइड पे रखें, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर आपने नहीं लर्न किया तो आपके लिए बराबर है ये दोनों चीज़ें, और अगर आपने लर्न किया है तब आप उस पर जो फार्मूला फिट कर रही हैं वो गलत है कि आपका कैपिटल लेस है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो छोटे पोर्टफोलियो को ग्रो करे। आप वही माइंडसेट पेश कर रही हैं जो गरीबों के और कुछ अमीरों के सो कॉल्ड बच्चे बहाना बनाते हैं कि जी हमारे पास पैसा होता आज हम भी बिजनेस कर रहे होते। मेरे पास कितना पैसा था जो मैंने बिजनेस किया, मैं गरीब घर से आता हूँ। आपके पास कितना पैसा था जो आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? ज़ीरो से स्टार्ट किया। हर अच्छा बिजनेस ज़ीरो से स्टार्ट होता है, बाद में ब्रांड बनता है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है आप $100 के अकाउंट को ग्रो करके $1 लाख पे ले जाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती आप $1 लाख को कम करते ज़ीरो कर देंगे। तो सॉरी राहिल भाई, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं ऐसा समझती हूँ कि हम जैसे ट्रेन ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप अपने अर्ली डेज को देखें जब आप बिगनर्स थे, आपने $10 से $20 से क्या आपने अकाउंट्स के पोर्टफोलियो को इतना बड़ा। अब देखिए मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं। बहुत गलत कर रही हैं लोगों के साथ। वो ये कर रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम मेहरान ना चलाओ, तुम मर्सिडीज़ पे बैठो और मर्सिडीज़ को ठोको। अरे नहीं राहिल भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपने ये बड़ी गलत बात कर दी कि जी हम जैसे ट्रेडर। अरे भाई तुम भी तो ट्रेडिंग सीखो। आप ये नहीं, बेसिकली राहिल भाई आप गलत तरफ बात को ले गए। ये चीज़ मैं नहीं कहना चाह रही थी, सारी पॉडकास्ट खराब हो गई है। बेसिकली मैं ये बात कहना चाह रही थी, मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है ये, एक बंदा आया $20 डलवा के, ठीक है, $20 डलवा के आया, उसने $20 से $30 बनाए हैं, ठीक है। अभी वो स्मूथली लेके चल रहा है ट्रेडिंग को। 20 से उसने 30 किए, 30 से उसने 50 भी कर लिए। अब वो 50 उसने एक दिन में लॉस कर लिया, ठीक हो गया, उसको नहीं आती थी। अब मैंने उसको बोला कि भाई अगर यही तुम्हारे पास इक्विटी होती कोई $100 की, तुम 0.01 की लोड से काम करते, ठीक है। तुम्हारे पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए और साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए और लर्निंग। अब ना लर्निंग है, ना साइकोलॉजी मजबूत है, ना इक्विटी है। अब $10 से मुझे बताएं अब क्या ग्रो करेंगे? $10 से अब देखिए लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि वो 0.01 की लोड भी काम कर सके। नो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। अभी भी मैं यही कहूँगा, आप मेरे से सोल्यूशन पूछो, इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए मैं सोल्यूशन पूछ लेती हूँ। हाँ, तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि कम इक्विटी से आप कैसे ट्रेड कर लेते हैं? नो। देखें, आप बार एक बात का जिक्र कर रही हैं। आपकी पॉडकास्ट में अभी इनको लोगों सुना होगा साइकोलॉजी ख़राब कैसे होती है और साइकोलॉजी कैसे बिल्कुल सही रास्ते पे होगी। वो ना तो इस तरह होगी कि मेरा कैपिटल ज़्यादा हो, ना ही इस तरह होगी कि मेरा कैपिटल कम हो। मेरा कैपिटल अकॉर्डिंग टू मेरी औकात होना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली अगर आपकी औकात $100 की है तो आप 1000 थोड़ी डलवाएंगे। अभी सुने, इस चीज़ को समझें। एक ट्रेडर है, उसको पहले दिन ही मर्सिडीज पे बिठा दोगे, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, और पहले दिन ही उसको किसी भी कार पे बिठा दोगे, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन एक बंदा आपके पास है बिजनेसमैन, और वो डेली के लाखों रुपए खर्च करता है, क्या तब भी हम उसको बोलेंगे जो मेरा फार्मूला है कि छोटे अकाउंट को ग्रो करो? नहीं,
ना उसको आप वाले फार्मूले पे लेके जाएंगे बड़े अकाउंट के ऊपर चलो, इसको हमेशा हर बंदे के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। मेरा फार्मूला तो ये है ही नहीं है कि आप बड़े अकाउंट पे चलो, मैंने तो एक दफ़ा नहीं कहा आप बड़े अकाउंट पे चलो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि जब आपको ट्रेडिंग नहीं आती आप 10-20 डॉलर डलवा के वेस्ट ना करो। $100 डाल के वेस्ट करो। नहीं, ये भी नहीं बिल्कुल कि $100 डलवा के आप वेस्ट करो। मेरा मतलब ये है आप सीखो। डेमो किस लिए बनाए गए हैं? ब्रोकर्स ने डेमो किस लिए दिए हैं? डेमो इसीलिए ही बनाए गए हैं कि उस पर प्रैक्टिस करो। नहीं, जब आप लोग आपका पॉइंट प्रैक्टिस ऑफ हो व्यू ये जाए है कि छोटी इक्विटी को ग्रो नहीं किया जा सकता। मेरा ही अपना मानना है कि 10-20 डॉलर से आप ग्रो नहीं कर सकते। हो सकता है आपने किए हो और आप कर सकते हो, लेकिन जो मेजोरिटी है, मैं यहाँ पे मेजोरिटी को लेके बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डेली बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ वही क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, वही क्यूरीज शेयर कर रही हूँ लोगों की। उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप बड़े अकाउंट को लेके आए। हाँ, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, जी जी, ये हर बंदे के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल है और हर बंदे की औकात के मुताबिक ही इक्विटी होगी जो वो डालेगा। नंबर 1, यहाँ पे तो ये बात हो ही नहीं रही कि वो सीखा है या नहीं सीखा। भाई जाहिर है सीखा है तो डिपॉजिट करेगा ना। अगर सीखे बगैर डिपॉजिट कर रहा है तो भाई तुम तुक्के से तो प्रॉफिट कर सकते हो। जिस तरह आपने लॉन्ग एग्जांपल टर्म दी, के लिए नहीं कर जब जिस तरह आपने एग्जांपल दी तो वो प्योर तुक्का है। उसका $10 पे लग गया, $20 पे लग गया, 20 को 50 कर लिया, 50 को 100 कर लिया, 200 वाश कर देगा। इसी तरह आप $100 डालो, 100 को 200 करो, 200 को 400, 400 को $1000 वाश कर दो। तो मेजोरिटी करते ही ऐसे है ना भाई। तो ये सब जगह पे सेम फार्मूला चलेगा कि वो कहीं पे भी जाके किसी अमाउंट को भी 2x 3x करके वॉश आउट कर क्योंकि देगा। ब्रदर ट्रेडर बनने में भी आपको टाइम चाहिए। यहाँ पे तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है। आपको वो ट्रेडर बनने स्टार्टिंग में भी मैंने बात टाइम बता दी चाहिए ना आपको कि यहाँ पे ये कैसा बिजनेस है जो हम लोग सोच रहे हैं कि आपने मुझे बताया और मैंने अपने मोबाइल में MT4 इंस्टॉल किया, Exactly. मूविंग एवरेज की लाइन लगाई और बोला जी इसको जब क्रॉस करेगी तो बाय कर लेना। और हाँ। इसको नीचे क्रॉस तो करेगी इसी माइंडसेट को लेके ना मैं आपको कह रही हूँ ना कि बहुत से लोग हैं जो जिनको कुछ नहीं पता होता, जिनको किसी ने बोल दिया कि भाई आ जाओ ट्रेडिंग कर लो, ये ट्रेडिंग व्यू है या ये ब्रोकर है, इसके ऊपर अकाउंट बना लो, दैट्स इट। उन्होंने क्या किया, जस्ट उसको एक टेस्ट अप करने के लिए उसमें $20 करवा दिए, $30 करवा दिए, अगले दिन लॉस कर लिया। अब जब उन्होंने देखा, समटाइम तो ऐसा होता है कि उनके 20-40 तक भी पहुंच जाते हैं। अब वो क्या होता है, उनको इस चीज़ की आप समझ लें कि एक लत लग जाती है कि भाई वही मेरे 20 से 40 हो गया, अच्छा मैं 40 से 80 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिपॉजिट पे डिपॉजिट करवाते हैं और मेजोरिटी होता भी ऐसी है। क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मेजोरिटी जो मेरे पास क्यूरीज आती है वो यही होती है कि मैडम हम इतना $50 करवाते हैं, हमारे लॉस हो जाते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ भाई सीख के करो, उसके बाद कम से कम भी इतना डिपॉजिट रखो, कोई 100-200 के आपके पास कुछ इक्विटी में तो हो। अगर 0.01 की लोड भी आप लगाते हो तो एटलीस्ट अगर आपकी कोई ट्रेड आपके गेन जाती है तो आपके पास थोड़ी बहुत होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप $20 के देखिए, इंसान से गलती होती है, हमारी भी ट्रेड लॉस में जाती हैं। यहाँ पे भी मेरा आपसे इख्तलाफ है कि जी आपके मेरे से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी वो चीज़ें आपके सामने नहीं है। जी देखें, ये जो होल्डिंग पावर है ना, जी ये सबसे बड़ा स्कैम है। कैसे जी भाई, होल्डिंग पावर का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका स्टॉप लॉस है वो आपने लेने ही लेना है, चाहे $10 का अकाउंट है, चाहे $1 लाख का अकाउंट है। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, उसका होल्डिंग पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसका मनी मैनेजमेंट के साथ भी जो है ना वो लिंक बनता है सिर्फ कि आप कितनी ट्रेड्स कर सकते हो। आप इसको होल्डिंग के साथ नहीं लेके आओ कि आप कितने स्टॉप लॉस हिट कर सकते हो। आप ये तो कह सकते हो कि यार आपका बड़ा अकाउंट होगा, आप ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर भी मार्केट में एंटर रह सकते हो, आपके लिए ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ये जो होल्डिंग है ना, ये तो ऐसे ही है जैसे आप कैंसर को पाल रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि स्टॉप लॉस आपके माइंड सेट में होता है, आपके माइंड में स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपके चार्ट पे नहीं होना चाहिए। उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, लेकिन उसका लोग होल्डिंग पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉप लॉस तो फिर भी स्टॉप लॉस है। हम तो खुद इनकरेज करते हैं कि ये ब्रोकर चोर है और ये आपका स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। ऐसे टूल, ऐसे इंडिकेटर, ऐसे प्लगइन्स मौजूद हैं जो कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर मार्केट उसको ट्रैक करती है और वहाँ पे कुछ टिप्स का मार्जिन दे के आपके स्टॉप आउट को उड़ा दिया जाता अच्छा, है। ब्रोकर भी बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग के साथ स्कैम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी। और वो इस तरह से कर रहे होते हैं, आपको पता है कि बहुत से ब्रोकर बी टाइप के भी होते हैं और बहुत से ब्रोकर जोन से हैं वो एक टाइप के भी होते हैं। आपको हर चीज़ का नॉलेज है, तो आपको क्या लगता है कौन से अकाउंट बेस्ट रहते हैं और किन अकाउंट्स को मतलब लेके चलना चाहिए? किसी भी ब्रोकर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सा बेस्ट होता है? देखिए, अगेन इट्स नॉट अ थंब रूल
कि हर एक के लिए एक ही है जो मैं बता दूँ ये वाला कर लो जी ये बेस्ट है, फलां ब्रोकर या फलां अकाउंट टाइप आपके लिए बेस्ट है। नो, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अभी थोड़ी देर पहले हमारी गपशप हो रही थी तो मैं और आप एक चीज़ पे मुत्तफिक थे कि हम जो एंड्रॉयड यूज़र हैं हमें यार आईफोन उतना पसंद नहीं है, आईफोन पे शिफ्ट होना उतना आसान नहीं है, और आईफोन मैंने भी 2-3 लेके सेल कर दिए, इनका भी दिल नहीं लग रहा आईफोन पे। तो ये नहीं कि आईफोन प्रोडक्ट बुरा है, आईफोन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र के लिए वो जहर है, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो आईफोन यूज़र है उनके लिए वो क्या बात है यार, और वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं होते। तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है। फिर उसके बाद हम भी तो आहिस्ता आहिस्ता आईफोन पे शिफ्ट हो ही गए हैं ना। तो ये क्लाइंट की नीड पे डिपेंड करता है। इसमें ना अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, हर एक स्ट्रेटजी हर एक ब्रोकर और हर एक अकाउंट टाइप के साथ नहीं जा सकती। ठीक है, जो सबसे पहले मेरी एक कामयाब ट्रेडर की जो 50 आदात की बुक है उसके अंदर एक हैबिट है, नो योर सेल्फ। एक कामयाब ट्रेडर अपने आप को जानता है। देखिए, आप एक एग्रेसिव हैं, आप एक मस्त मौला इंसान हैं, आप इंट्रोवर्ड हैं, आप एक्सट्रोवर्ड हैं, क्या हैं आप? ठीक है, वही चीज़ आपकी ट्रेडिंग के अंदर झलकेगी कि आप स्कैल्पर हो, शार्प शूटर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, होल्डर हो। आपके नज़दीक कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है? ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक के लिए अलग अलग है। मैं एक एग्रेसिव इंसान हूँ, मैं दिन में 100 एंट्रीज करना चाहता हूँ, तो स्कैल्पिंग मेरे लिए बेस्ट है। एक बंदा ऐसा है जो स्लो एंड स्टडी विन द रेस चलना चाहता है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करे। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना जो कहता है नहीं नहीं फलां चीज़ बेस्ट है, यार तुम्हारे नज़दीक है ना वो, तुम अपने तक करो, बाकियों पे क्यों थोप रहे हो? Exactly. ज़्यादातर मेंटोर ये गलती कर रहे होते हैं, जिस पे वो काम है वो थोप रहे होते हैं। यार क्लाइंट को या स्टूडेंट को समझो। देखो, एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं या 100 बच्चे बैठे हैं, सारे के सारे एसएसपी नहीं लग जाएंगे, सारे के सारे बैंक मैनेजर नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, सारे के सारे वो उसी क्लास में से उठेगा और जाके वो वजीर आजम बन जाएगा। सारे के सारे तो नहीं बन रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हर एक के ऊपर डिफरेंट है। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट हमारी जो आपके साथ डिस्कशन रही बहुत अच्छी रही, और इसके हवाले से मुझे तो यही लगता है कि आपका व्यू यही है कि मतलब आप किसी भी तरह से लेस कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए। तो आपका मैसेज यही है कि भाई आप लेस कैपिटल से भी अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। देखें, इसमें बिल्कुल गलत ना समझें इसको, लेस कैपिटल का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो चीज़ आपको सीरियस लगे, जो चीज़ आपको पेन दे, जो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस का बाइस ना बने, यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इतना होना चाहिए कि अगर वो मुझे लॉस हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन इतना भी कम ना हो कि वो मजाक हो मेरे लिए। तो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा खाना खाने जाता है तो वो कौन सा होटल चूज़ करेगा? क्या वो ढाबे पे खाना खाएगा या 5 स्टार पे जाएगा या मिडिल क्लास होटल पे जाएगा? तो वो चूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट। ठीक है, तो वो उसको चूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। तो आपने भी अपना जो कैपिटल है वो उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो चीज़ सीरियस लगती है, हम हमेशा कहते हैं डिस्क्लेमर चल रहा होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक डेंजरस है, इसमें इतना भी लॉस हो सकता है जितना आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया। लीवरेज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेडिंग है। ये क्यों लिखा जाता है कि भाई इसमें उतना ही पैसा डालो जिसका लॉस कर एक सको। चीज़ और है भाई कि अगर लोगों को कहा जाता है कि आप सीखें, या बहुत से लोग हैं कोर्सेज भी करवाते हैं, शायद आप भी करवाते होंगे, लोगों को सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे, लेकिन आपने अक्सर सुनने को देखा होगा ये चीज़ कि लोग कहते हैं जी अगर तुम इतना ही कमाते हो इस फील्ड से, अगर तुम वाकई ही इतने अच्छे ट्रेडर हो तो भाई तुम फ्री क्यों नहीं सिखाते, तुम इसका चार्ज क्यों कर रहे हो? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं ना, हम हमारे का मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेजॉरिटी के ये क्वेश्चन होते हैं। हो कोई मसला नहीं है। देखें, बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। एग्जैक्टली। ठीक है, विंडो के तो वो चार्जेस लेता है। फेसबुक आप फ्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें आप प्रोडक्ट हैं। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आपको चीज़ खरीद के इस्तेमाल करें या आप चाहते हैं कि आपको बेच दिया जाए ये प्रोडक्ट बना के? तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक उस्ताद से कहा जाए जो कि डॉक्टर बना रहा है लोगों को,
डॉक्टरी पढ़ा रहे उसको कहा जाए कि यार तुम इतने ही अच्छे डॉक्टर थे या इतने अच्छे पढ़ाने वाले, तो खुद क्यों नहीं एक सर्जन बन गए। बिल्कुल, हर एक की एक जॉब होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम में से तकरीबन ज़्यादातर जो लोग हैं आजकल के टिकटॉकर्स को छोड़ के, वो ऐसे ही हैं कि जिन्होंने पहले खुद ट्रेडिंग की और उसमें लर्निंग की, एक्सपीरियंस गेन किया और उनको सिखाने की तरफ आना पड़ा। जिस तरह का अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। अगर हम एक्सपीरियंस हो के इस फील्ड की मार खा के, इस फील्ड में धक्के खा के अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हम यही चाहते हैं ना कि भाई आप वो धक्के ना खाएं, कि जिन चीज़ों से, जिस प्रोसेस से हमें पेन्स हुई हैं या हम लोगों ने वो चीज़ें फेस की हैं, आपको इसलिए ही समझाया जाता है कि आपको उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। दैट्स वाई आपको रेफ़र किया जा रहा होता है कि आप लर्निंग की तरफ आए। लेकिन लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मिस गाइडलाइन और मिस माइंड की तरफ भी लेके जाते हैं। एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वीआईपी बहुत से लोगों ने बनाए होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है। वीआईपी मतलब वीआईपी ग्रुप्स बनाए होते हैं जिसमें सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, और बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते जॉब की वजह से, या कॉलेज गोइंग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ भी, तो हमें एक ऐसा मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है एक ऐसा उस्ताद जो हम लोग को अपने एनालिसिस की बेस पर सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। लेकिन लोगों के इस हवाले से भी डिफरेंट से कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं, भाई वीआईपी चला रहे हैं, ये ट्रेडर ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। हर एक है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं शेल्फ पे, ठीक है, तो हर बंदा हर प्रोडक्ट को टेस्ट करता है जी, और जो उसको रास आ जाती है वो उसके ऊपर पक्का हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है, तो लोग कर रहे हैं, भाई आप भी करते जाएं। जब आपको कोई चीज़ रास आ जाए तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। डिफरेंट लोग डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। सबको टेस्ट करते रहे, लॉस करते रहे। टेस्ट करते रहे, लॉस करते रहे, प्रॉफिट करते रहे, अप टू यू कि आपको क्या करना है, चॉइस इज़ योर। सो बहुत शुक्रिया निखिल भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके, और आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हमें मिला। और सबसे बड़ी बात कि आप हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप जैसे भाई बहुत कम हैं जो इस तरह से सोशल मीडिया पे आके खुद को सबके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि ये लो भाई, अगर अल्लाह की ज़ात ने मुझसे एक चीज़ लिया तो मुझे उसके बदले में कितनी चीज़ें दी हैं। क्योंकि इतनी इज़्ज़त हर किसी को नहीं मिलती जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने आपको दी है, और बेशक आप इसके काबिल भी थे, और उस इज़्ज़त के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है जो अब मैटर करती है कि आप उन स्किल्स को लोगों में डिवाइड भी कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया कि हमारे कहने पे आप हमारे साथ भी हैं आज। तो इस चीज़ के लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑलवेज थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।